मॉर्निंग। हम लोग आज एटॉमिक नंबर और मास नंबर, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक इतना कुछ को सीखेंगे। तो पहले समझते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। देखिए हम बैच को अलग अलग इंग्लिश हिंदी बैच अलग करेंगे कुछ समय के बाद। पहले देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर होता है, उसके बाद करेंगे। देखिए एटॉमिक नंबर क्या बोला, एटम के भीतर के, एटम के न्यूक्लियस के भीतर में प्रोटॉन की संख्या, मान एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है वो क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक। It is denoted by Z, denoted by Z, इन्हें Z से सूचित करते हैं, Z से सूचित करते हैं। मतलब प्रोटॉन का संख्या क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं मास नंबर क्या होता है, तो नोट कीजिएगा। मास नंबर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। या न्यूक्लियस के भीतर में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का संख्या होता है, न्यूट्रॉन का संख्या होता है। मतलब इट इज डिनोटेड बाय ए, इन्हें कैपिटल ए से सूचित करते हैं। देखो मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर हो गया आपका ए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या बताइए, जेड बोलते हैं, जेड प्लस एन। तो बताइए न्यूट्रॉन को लोग बोल सकते हैं ए माइनस जेड, ए माइनस। देखिएगा मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हम लोग तुरंत पढ़े थे एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ही जेड होता है, और जेड किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है। तो पी के बदले बोलेंगे जेड प्लस एन। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, एटॉमिक ए माइनस जेड। ये क्या आपका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगा। अब एक टर्म आता है, अच्छे सीखिएगा। देखिए
हम लिखते हैं फॉर न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु के लिए। तो न्यूट्रल बोले इसका मतलब क्या है, इसके माथे पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। P इज इक्वल टू ई। न्यूट्रल एटम के लिए जितना प्रोटॉन है उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ाएंगे, एक्चुअली अभी क्या हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं 11th का, कुछ 10th का, कुछ 9th का भी क्लास को ब्रिज क्लास लिंक कर रहे हैं क्लास को। तो ये 10 दिन आपको ऐसे कुछ पढ़ाते रहेंगे, फिर बताएंगे प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव क्यों होता है, बात करेंगे। देखिए बोला न्यूट्रल एटम, इसका मतलब इसके माथे पर कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं होगा मतलब जितने हो, अब प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। हम बोले किसी एटम है जिसमें जितना प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में कर दिया, तो चार्ज स्पेसिस कैसा हो गया, न्यूट्रल। मतलब एटम कैसा हो गया, न्यूट्रल। कब होगा, जब उसके पास जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब हम लोग इसी लेकर आगे समझते हैं चीज को। जैसे कि मान लीजिएगा X कोई एटम है, A है मास नंबर, देखो X मान लेते हैं एलिमेंट है, A मान लेते हैं मास नंबर, Z मान लेते हैं एटॉमिक नंबर। अब देखिएगा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ चीज क्लियर होगा आपका। एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एकदम ध्यान दीजिएगा। ये है कार्बन, मिस्टर नाइट्रोजन 14 7, ऑक्सीजन 16 8, सोडियम 23 11, स्कैंडियम 45 21। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, स्कैंडियम। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये है ए, ये है जेड। अब एक बात तुम ध्यान दो बाबू, अगर ये ऐसा हो जाए तो ये ए नहीं रहेगा, ये जेड और ये ए होगा। बस इस बात को याद रखो, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला ए होगा नीचे वाला जेड होगा, ऐसा नहीं होता है। जो बड़ा होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी, जिसका अमाउंट अधिक होगा, वही क्या होगा, ए। क्यों, तो ए के पास क्या है, जेड प्लस एन। ए में तो जेड छुपा हुआ ऑलरेडी पहले से, तो ए हमेशा अधिक ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपको ऐसा नहीं है इसको पलट दें तो ये पलटेगा नहीं, ऐसा नहीं, ध्यान दीजिएगा, आप समझिए इसको। तो अब तुम यहां ध्यान दो, देखिए एटॉमिक नंबर एकदम आपके आसान के लिए कर देते हैं, मास नंबर, एटॉमिक नंबर। अब देखो कितना मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6, जितना जेड उतना पी, जितना इसके माथे कोई चार्ज है क्या, नहीं, जितना पी उतना ई, और बोलो एन क्या होता है, ए माइनस जेड।
12 में गया 6, कितना होगा 6। A14 एटॉमिक नंबर 7, जितना Z उतना P, जितना P उतना E, एंड A माइनस Z, 14 माइनस 7 7। यहां देखिए 16 8, जितना Z उतना P, जितना P उतना E, एंड A माइनस Z, 16 में गया 8 8, 23 11 11 11, एंड A माइनस Z यहां 12 हो गया, 45 21 21 21, 45 में से 21 24। तो एक बात देखो, अगर न्यूट्रल स्पेसीज है, इस पर कोई चार्ज आया उसमें के बाद, अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितना Z उतना P उतना E, लेकिन N में क्या होगा, N चेंज होता है। यहां देखिएगा, यहां पर N सेम आ गया, यहां तो इंडिफरेंट हो गया। तो मेरी सलाह है आपको, जब भी आप न्यूट्रॉन निकालें हमेशा A माइनस Z कर दें, गलती कभी नहीं होगा। तुक्का मारने का तो कोई कोशिश मत करना, ये होता है बराबर लिमिटेड एक्सटेंट पे, सब पे बराबर नहीं होता है। इसमें सलाह है आपको, जब भी आप न्यूट्रॉन को निकालें हमेशा आप A माइनस Z करें, तो गलती आपसे नहीं होगा। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक, समधारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, पहले स्टार्ट करते हैं लोग आइसोटोप, आप लोग उसको पढ़े भी हैं। समस्थानिक, atom of same element having atomic number same but mass number different, they are called आइसोटोप। एक ही एलिमेंट के एटम में एटॉमिक नंबर समान हो तथा मास नंबर असमान हो, आइसोटोप कहलाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जितना केमिस्ट्री का टर्म है उसको आप इंग्लिश में लिखें, गलती कहीं से नहीं होगा। आइसोटोप कहलाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिएगा, कार्बन 12 6, कार्बन 13 6, कार्बन 14 6। देखिए पहले क्या बोला, एकदम ध्यान दीजिएगा सर,
एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का एटम, देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, एटम सेम है, एटम सेम, बोला एटॉमिक नंबर सेम होगा, यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6, एटॉमिक नंबर सेम, ये भी हो गया। मास नंबर डिफरेंट, 12, 13, 14, तो मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट, तो ये भी क्या, देखो ये भी क्या है आपका सही, तो ये आपस में क्या है, आइसोटोप। देखिए आइसोटोप में एक्चुअली क्या होता है, टेंशन में आप लोग 9 में सकते होंगे, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, तो आइसोटोप। लेकिन आइसोटोप होने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि एलिमेंट सेम होगा, अगर एलिमेंट सेम ही नहीं होगा फिर तो बात ही नहीं करेंगे, मतलब एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का एटम, देखो एलिमेंट एक है, एक एलिमेंट का एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम, मास नंबर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड आइसोटोप। आप इसको ध्यान दीजिएगा, देखो बोलो ये आपस में क्या है, देखो एटम से एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, ये भी क्या आपका आइसोटोप, ये भी क्या है आपका आइसोटोप। एक बात ध्यान दो बाबू, क्लोरीन, क्लोरीन देखो एटम सेम, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, ये भी क्या आपका आइसोटोप। अब देखिए एक फेमस एग्जांपल है आइसोटोप हाइड्रोजन का, जिससे क्वेश्चन आईआईटी में क्वेश्चन पूछा है, hydrogen has have three isotope, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितना होता है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, एकदम ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सीखिएगा। सिंबल आइसोटोप, सिंबल नेम। अच्छा एक बात ध्यान दो, देखिए देखिए यहां देखो तीनों हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन है, अब एकदम ध्यान दीजिएगा, सब अच्छे से सीखिएगा, तीनों हाइड्रोजन है, देखो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर क्या है इसका डिफरेंट, आइसोटोप हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको बोलता है हाइड्रोजन, जिसका मास नंबर 1 उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, जिसका मास नंबर 2 उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटियम, और जिसका मास नंबर 3 प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। एक बार ध्यान दो, देखिए एलिमेंट सेम, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, ये क्या हो गया आइसोटोप। आइसोटोप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का वह आइसोटोप जिसका मास नंबर 1 है उसको बोलते हैं प्रोटियम, जिसका मास नंबर 2 है उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, मास नंबर 3 तो क्या बोलेंगे ट्राइटियम। सिंबल देखिएगा, प्रोटियम का सिंबल H, ड्यूटेरियम सिंबल D, ट्राइटियम का सिंबल T। तुम बोलोगे सर जब आप ड्यूटेरियम का D लिए
ट्राइटियम 30 लिए तो प्रोटियम का पी क्यों नहीं लिया? इसलिए पी लिए बाबू क्योंकि पी का मतलब फास्फोरस भी होता है, इसलिए ऐसा नहीं है हम लोग, तो इसलिए हाइड्रोजन नहीं। ध्यान दीजिएगा। अब एक दिमाग में बात आएगा सर ये आइसोटोप जाना कैसे? ध्यान दीजिएगा, आइसोटोप के रहने के लिए पीरियोडिक टेबल में कोई जगह है ही नहीं, तो आइसोटोप का यूज क्या हुआ? आखिर कैसे आने की आइसोटोप है? आप लोग सुनते होंगे ये हार्ड वाटर है, ये भारी पानी है, ये हल्का पानी है। अगर हम मान लेते हैं 100 ग्राम पानी लेते हैं, जब दोनों को वेट करेंगे तो दोनों को जब वेट करेंगे तो 100 ग्राम ही लेगा, फिर भी बोलते हैं ये भारी पानी हल्का पानी है। ऐसा क्यों? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग मास नंबर पे जाएं तो इसका मास नंबर 1 है और इसका मास नंबर 2 है, मतलब मास के तुलना में ये भारी कौन है? ये हाइड्रोजन भारी है, H2O और D2O। एकदम ध्यान दो बाबू बोर्ड पर, H2O ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये कौन वाटर है? ये भारी वाला पानी है। भारी वाला पानी क्यों है? क्योंकि इसका इसमें जो मास नंबर कितना है? 2 और इसमें मास में कितना है? 1, इसलिए ये हल्का पानी है, ये भारी पानी है। अब इस तुम पॉइंट को समझो, देखिएगा एक वेट और एक मास होता है, वेट और मास, वेट बदलता है और मास नहीं बदलता। फिजिक्स में सीखिएगा अच्छे से, जब आप सीखिएगा कि ग्रेविटी और ग्रेविटी बाहर है, जैसे अंतरिक्ष पे जाते हैं तो आपका जो वेट है वहां कुछ और वेट होगा, लेकिन ऑक्सीजन का अगर 100 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो अंतरिक्ष में से कुछ वजन कुछ और होगा, नीचे कोई वजन कुछ और होगा, लेकिन इसका मास नंबर 16 है तो अंतरिक्ष में भी इसका मास नंबर 16 होगा और यहां पर भी मास नंबर 16 होगा। मतलब मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। इसे 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम, अगर हमको ऐसा कुछ बोला जाए ये भारी पानी है और ये हल्का पानी है तो डिपेंड किस पे करता है? इस पर, इसके मास पर डिपेंड करता है। तो एक बात हम लोग कंसेप्ट सीखने पहले आइसोटोप क्यों पढ़े, पहला बात। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आइसो बार का। आइसो बार समभारिक एटम ऑफ different element having atomic number different and mass number same, they are called आइसोबार। अलग अलग एलिमेंट के एटम में एटॉमिक नंबर असमान हो तथा मास नंबर समान हो, उन्हें आइसोबार कहते हैं। आइसोबार मतलब पहला कंडीशन एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, दूसरा कंडीशन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए और मास नंबर सेम होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोबार। तो एक बात ध्यान दीजिएगा हम लोग, अब इसका एग्जांपल लेते हैं तो चीज और क्लियर होगा। एग्जाम्पल लीजिएगा,
क्या बोला, अलग अलग एलिमेंट का एटम, ये कार्बन नाइट्रोजन एटम डिफरेंट है, बोला एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यहां 6 यहां 7, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट ये भी है, मास नंबर सेम, यहां देखो मास नंबर क्या है, मास नंबर सेम, तो ये क्या देखो ध्यान दीजिएगा, क्या पहले क्या बोला, अलग अलग एलिमेंट चेक कर लिए कि एटम में एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट भी है और मास नंबर क्या है सेम, तो ये क्या कहलाता है आपको आइसो बार समभारित। देखो अलग अलग एलिमेंट, एटॉमिक नंबर अलग अलग, मास नंबर क्या हो गया सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, एटम डिफरेंट, क्या कहलाता है आइसो बार। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग आइसो बार को चेक करते हैं तो हम लोग पहले एटम को चेक करते हैं कि एटम सेम या डिफरेंट, डिफरेंट होगा तो ही आगे बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां तो आपको क्वेश्चन नहीं जाता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देगा, एक्स वाई के फॉर्म में दे देगा, ऐसे दे देगा। अब ऐसा को एलिमेंट सुने नहीं आप, फिर यहां पे पड़ेगा अच्छा ये एक्स वाई है, अलग अलग एटम है ये, तब तो आइसोबार हो सकता है, एक्स वाई है आइसोटोप होगा ही नहीं, क्योंकि यहां अगर एक्स तो यहां पर भी क्या होगा एक्स। अब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं दे सकता, आपको ऐसा दे देगा, एज्यूम करना पड़ेगा फिर वहां पर आपको, समझिए चीज को। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आइसोटोन, समन्यूट्रॉनिक एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग number of neutron same, number of neutron same, अलग अलग एटम में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, एग्जाम्पल लीजिएगा, पहले यहां देखो एटम डिफरेंट, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एटम डिफरेंट, सही बात है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एकदम ध्यान दीजिएगा सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है a माइनस जेड, 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 8। तो बताइए बाबू, एकदम ध्यान दीजिए सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन a माइनस जेड, 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 8। तो बताइए एटम डिफरेंट, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है सेम, तो ये क्या हो गया आपका आइसोटोन। देखिएगा एक सिंपल एक बात करें तो आइसोटोप में क्या सेम, एटॉमिक नंबर सेम, आइसोबार में क्या सेम, मास नंबर सेम, आइसोटोप में क्या सेम, न्यूट्रॉन सेम। लेकिन अगर लार्ज पर्सपेक्टिव बात करें तो जब हम लोग आइसोटोप की बात करेंगे पहले एटम सेम होना चाहिए, एटम सेम होना चाहिए। अच्छा तुम बोलो बाबू ये क्या है, आइसोटोप की आइसोबार, एटम सेम, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, ये ना तो आइसोटोप है ना तो आइसोबार है, ये एक ही एटम है, समझिएगा। ऐसा गलती ना कीजिएगा कि एटम सेम, एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटोप,
ऐसा नहीं है। अब आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक some electronic species having same number of electron, समूह जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। अच्छा एक बात तुम ध्यान दो बाबू, स्पेसीज क्या होगा? एटम, आयन, मॉलिक्यूल। समूह एटम, आयन या मॉलिक्यूल मतलब परमाणु, आयन या अणु। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम बार रिपीट कर रहे हैं बाबू कि हम केमिस्ट्री के टर्म को आप इंग्लिश में ही लिखें, कोई गलती नहीं होगा। अब चलिएगा हम यहां कुछ आपको लिख देते हैं, पहले कुछ काम की बात। एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम। इतना ही फिलहाल काम कर लेते हैं। 6, 7, 8, 11, 12, 16, 20। चलिए यहां पर आते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला पहले, एकदम ध्यान से समझिएगा चीज को। यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, एलिमेंट सेम होगा, एलिमेंट डिफरेंट होगा, कुछ नहीं। एलिमेंट सेम हो, डिफरेंट हो या एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल सबको ले सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। अब ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिएगा यहां पर कुछ पहले बात करते हैं। देखो सोडियम के पास देखो 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। इसके माथे पर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। Na पर अगर +1 चार्ज करें, 11 प्रोटॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान दीजिएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन कम होगा। ध्यान दीजिएगा, 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है। 1 प्लस चार्ज आ गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां कम हो जाएगा, 10 हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, एक बार ध्यान दो, देखिएगा। अब आप कुछ ऐसा समझिएगा, 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। देखो 11 पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 11 इलेक्ट्रॉन है, नेट कैंसिल हो गया। अब हम बोलते हैं कि मान लीजिएगा इसके पास 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 10 ही है। देखो इतना तो कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो ध्यान दीजिएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, जितना नेगेटिव होगा उतना बढ़ा देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके बात करते हैं और चीज को सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा सर,
B2 सोडियम नियॉन Na+ F- CH4। यहां देखो बाबू, हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। पहले एक बात यहां चेक कर लीजिए कि यहां पर कोई एटम सेम होने का जरूरत नहीं है। एटम, मॉलिक्यूल, आयन जो भी हो सब पे काम करें, हर इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो बताओ बाबू, एक बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो कितना होगा 2 के पास? 2 गुना 5, तो कितना हो गया? 10। देखो एक नियॉन के पास कितना? 10, कोई चार्ज नहीं है, यहां पर भी 10। Na, यहां ध्यान दीजिएगा, Na, हम लोग Na की बात करेंगे तो तुम बताओ बाबू, Na के पास कितना? 11। कितना? 11। और इस पर क्या गया है? इस पर आया एक पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना क्या करेंगे हम लोग? कम करेंगे। देखो 11 माइनस 1, तो यहां कितना हो गया? 10। यहां कितना हो गया? 10। यहां बताइए F में कितना होता है? 9। इसमें नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे, कितना हो गया? 10। कार्बन का होता है 6, 4 हाइड्रोजन और एक H का 1, कितना हो गया आपका? 10। तुम यहां ध्यान दो बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां कितना? 10। यहां कितना? 10। यहां कितना? 10। यहां भी कितना? 10। में एक बात ध्यान दो बाबू, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम। तो सुनिए क्या बोला? एटम, आयन या मॉलिक्यूल। एटम, आयन या मॉलिक्यूल, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर एटम, आयन या मॉलिक्यूल, इससे कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन सेम होगा, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और एक बात ध्यान दीजिए सर, एक एग्जांपल और लेते हैं तो चीज और कुछ क्लियर होगा। CO3 2 माइनस, NO3 2 माइनस। आप बताइए यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन का कितना होता है? 6। कितना होता है? O का 8। जितना नेगेटिव चार्ज उतना जोड़ेंगे तो 2। 8 गुना 3 24, 24 6 30 2 32। ध्यान दीजिएगा सब। N, आप एकदम एक कंसेप्ट लीजिएगा, N में तो कितना होगा? 7। 3 गुना 8 प्लस 2, बोलो कितना बताइए? 24। 3 माइनस प्लस 1। देखिए 8 या 24, 1 25 7 32। तो बोलो यहां भी क्या? इलेक्ट्रॉन सेम। इलेक्ट्रॉन सेम, ये क्या करा गया आपका? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और अगर हम ऐसा भी क्वेश्चन में SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, यहां पर सल्फर का होता है 16। 4 गुना 8, नेगेटिव चार्ज कितना? कितना नेगेटिव चार्ज? -2, तो +2 ऐड करेंगे, बोलो कितना बाबू? 16 2 18, 16 2 18 प्लस 32 50। देखो P 15, 4 गुना 8 प्लस 3, 15 3 18 32 50। तो बोलो यहां पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन सेम। यहां पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन सेम। ये क्या कराएगा आपका? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आइसोटोप, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एटम सेम। आइसोबार, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, एटम डिफरेंट। आइसोटोन, एटम डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या चेक करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। देखिए अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किए, अभी सिर्फ और सिर्फ आप जो 9th पढ़े, 10th पढ़े, उसको 11th पढ़ेंगे, लार्ज प्रोस्पेक्टिव में पढ़ेंगे। सिर्फ चूंकि आप लोग 3 मंथ से कुछ पढ़े नहीं है, इसलिए हल्का सा उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? लिंक कर रहे हैं
9th 10th और 11th को लिंक कर रहे हैं। जब हल्का सा लिंक कर लेंगे तो आपको पढ़ने में कुछ मजा आएगा केमिस्ट्री, तो ही हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको हल्का हल्का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देते रहेंगे, और एक बार जब आपको लग जाएगा कि आपको कुछ बेसिक सिखा दिया आपको, फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे। हम लोग इसके आगे भी ऐसा कुछ बेसिक क्लास चलते रहेगा।